जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रवि, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुंबई फिजिकल एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे भाई पिछले वीडियो में, उसके पहले वीडियो में कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमें एनए के बारे में बताएं या फिर कोल्हापुर एआरओ के बारे में बताएं, तो उसके लिए मैं वीडियो लेके आ गया हूं कि आपका एनए जो है उसके बारे में भी बताऊंगा और कोल्हापुर एआरओ भर्ती चल रही है उसके बारे में भी बताऊंगा आप लोग को। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि जो आपकी भर्ती है, जैसा कि आप लोग के एडमिट कार्ड पे आया ही रहेगा कि कहाँ पे भर्ती है, आपका शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी ग्राउंड में है। और शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी ग्राउंड में दो ग्राउंड है, एक तो मिट्टी का है और दूसरा सिंथेटिक का है। और उस पे आपको बता दूं कि आपका भर्ती किस पे होगा। आपका भर्ती मिट्टी वाले ग्राउंड पे होगा और मिट्टी वाले ग्राउंड पे होगा भर्ती, क्योंकि वहां पे पूरा अच्छे तरीके से कर दिए हैं। और वहां पे कोल्हापुर एआरओ की जो भर्ती है वो चल रही है, जो कल 11 तारीख था, 11 से स्टार्ट है भर्ती कोल्हापुर का। और वहां पे अपना क्लर्क और ट्रेडमैन का भर्ती हुआ कल। और जो हमारे पहचान के कुछ बंदे थे वो भी गए वहां पे, क्लियर किए हैं। तो वो बता रहे थे कि जैसा कि वहां पे कोल्हापुर एआरओ में क्लर्क और ट्रेडमैन को 100-100 का ही बैच बना के दौड़ा रहे हैं। जैसे कि 100-100 लड़के सब बैच में, मतलब हर एक एआरओ में दौड़े थे, वैसे ही 100-100 का बैच बना के क्लर्क और ट्रेडमैन में कोल्हापुर के दौड़ा रहे हैं और 35 से 40 लड़के पकड़ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा है, 35 से 40 मतलब कि एकदम सही लड़के पकड़ रहे हैं। बाकी आपका जितना भी कंपटीशन था वो तो पहले ही कम हो गया, जैसे कि एग्जाम जो भी क्वालिफाई किए बस वो उनका ही फिजिकल था। और उसके बाद अभी जो रहेगा, जैसे कि 3 दिन आपका जीडी चलेगा, कोल्हापुर का जीडी रहेगा 3 दिन तक। उसके बाद 15 और 16 तारीख को आपका रहेगा इसका एनए का, नर्सिंग असिस्टेंट का। तो उसका जब भर्ती रहेगा 15 और 16 का, मेन हमारा वीडियो का मकसद है एनए के ऊपर ही बनाने का, क्योंकि एनए का जो है उस पे ही आप लोग कमेंट्स किए थे, तो एनए के बारे में ही मैं बताने वाला हूँ आप लोग को। तो पहले जैसे कि जहाँ पे भर्ती चल रही है, आप लोग को लगेगा कि ट्रेडमैन और जीडी जैसे कोल्हापुर एआरओ जहाँ चल रही है वहां पे हो सकता है इसका एनए का नहीं हो, तो आप लोग ऐसा ना सोचे, क्योंकि जहाँ पे ये भर्ती हो रही है वहीं पे आपका एनए का भी भर्ती होगा। और जो एनए का रहता है, जैसा कि बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि एनए में कितने राज्य को बुलाते हैं, कितना एआरओ रहता है, तो मैं सब आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले आप इतना समझे कि आपका इस साल 2 राज्य को मिलाए हैं, 2 राज्य को बुलाए हैं एनए के लिए कोल्हापुर में। और जो कि एक महाराष्ट्र है और दूसरा जो है गुजरात है। और 2 राज्य को बुलाए हैं और 2 राज्य मिक्स करके वहां पे भर्ती होगा और एनए वाला, क्योंकि एनए का जो रहता है वो जोन वाइज होता है। इस हिसाब से तो आपका भर्ती वहां पे एनए का होगा और एनए का उसी ग्राउंड पे होगा जिस ग्राउंड पे कोल्हापुर एआरओ चल रही है, मिट्टी वाले ग्राउंड पे ही होगा। और जैसा कि पिछले भर्ती में, पिछले साल उसके पहले एनए का जैसे भर्ती होता था वैसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले कैसा बहुत सारे लड़के रहते थे और 2 राज्य को डायरेक्ट बुलाया जाता था। जैसे आप कहीं भी भर्ती देखने जाएंगे तो एआरओ का भर्ती रहता है, लेकिन यहाँ पे राज्य को बुलाया जाता है, एक महाराष्ट्र राज्य, गुजरात राज्य। तो आपको 2 राज्य को मिक्स कर देंगे तो बहुत सारे लड़के हो जाते थे, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती थी, तो वो बहुत ज्यादा बंदे को दौड़ा देते थे। 400 450 बंदे को दौड़ा के कम बंदे पकड़ते थे। तो आप वो टेंशन ना ले, क्योंकि कंपटीशन कम हो गया है। पहले एग्जाम हो गया तो एग्जाम में कुछ लड़के थे वो बाहर हो गए, जो अच्छे धावक थे वो एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि उनका पढ़ाई थोड़ा सा वीक था। और पढ़ाई में आपको जो जो भाई 20 क्वेश्चन राइट किए थे, क्योंकि जैसा कि आप लोग को मालूम है एनए में 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन रहता है। तो जो भाई 20 क्वेश्चन किए रहेंगे राइट, जिनका 80 नंबर है, उनका ही नाम आया था फाइनल मेरिट में। जो था, मतलब कि इसका एग्जाम का फाइनल मेरिट आया था उसमें उनका ही नाम था और उनको ही ग्राउंड के लिए बुलाया गया है। और उनका जब 20 क्वेश्चन राइट था, 80 नंबर, 20 चौक 80 होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, उनको ही ग्राउंड के लिए बुलाया गया था। और ग्राउंड पे कंपटीशन वैसे ही कम हो गया, क्योंकि जो भाई उतना नहीं कर पाए, इन्हें का आपको मालूम है कि एग्जाम भी बहुत ज्यादा टफ होता है, जीडी जैसा नहीं रहता, उससे ज्यादा टफ होता है। तो जो भाई उससे ज्यादा क्वेश्चन किए थे उनको ही वहां पे बुलाया गया है। तो जो अच्छे अच्छे धावक थे वो रेस नहीं निकाल पाए, मतलब कि रेस ज्यादा बनाए थे, एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाए। और आप पढ़ाई किए थे अच्छा, आप एग्जाम क्वालिफाई कर लिए और उसके बाद आप मतलब कि जाएंगे वहां पे, तो आप टेंशन ना ले, अच्छा बंदे पकड़ रहे हैं, 100 का ही बैच बनाएंगे, क्योंकि जो
हमने दूसरा देखा, जैसे कि लखनऊ जेडआरओ में देखा हमने, एनए का भर्ती हुआ, तो उसमें भी 100 बच्चे ही दौड़ा रहे थे और पकड़ भी अच्छे रहे हैं कि 20 से 25 30 बंदे पकड़ रहे हैं, तो मतलब सही पकड़ रहे हैं, कोई वो नहीं है। उसमें आपको टाइम भी अच्छा मिलेगा, जैसे कि 5-20 तक तो टाइम कम से कम आपको देंगे, मतलब कि 5-20 टाइम देंगे ही देंगे, 5-10 5-20 इतना आपका रेस है तो आप 100% क्वालिफाई हो जाएंगे। पिछले जैसा नहीं है कि पिछले साल तो जैसे 5 के अंदर ही रस्सी बंद कर देते थे, जिनका उनको रिक्वायरमेंट था उतना ही बंदे पकड़ते थे और ज्यादा बंदे दौड़ाते थे। इस बार कम बंदे दौड़ा रहे हैं, ज्यादा बंदे पकड़ रहे हैं, ज्यादा टाइम दे रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन कम हो गया है। जो भाई अच्छे धावक थे वो एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाए और उनको आपको कंपटीशन में नहीं मिलेंगे वो सब भाई। तो आप बस इतना ध्यान में रखें, अगर आपका रेस है 5-10 5-20 है तो आप निकाल सकते हैं एकदम 100%, क्योंकि आपको टाइम मिलेगा, 5-20 तक मिलेगा टाइम, और 100 बच्चे ही दौड़ा रहे हैं, तो आप एकदम ध्यान में रखें और उतना आप एकदम अच्छे से करके जाए। तो मैं आप लोग के लिए सर्च करके निकाला हूँ कि कितने एआरओ से, जैसे कि महाराष्ट्र राज्य और गुजरात राज्य में कितना एआरओ में से कितने कितने बच्चे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, वो सब मैं सर्च करके निकाला हूँ। वो मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपको कितने बच्चे मिलेंगे वहां पे और कितने बच्चे के साथ आपका कंपटीशन है। तो अहमदाबाद जो एआरओ है वहां पे 36 लड़के निकाले हैं, 36। और उसके बाद औरंगाबाद एआरओ जो है उसमें 382, 382। उसके बाद जो जामनगर एआरओ है 49, 49। उसके बाद कोल्हापुर एआरओ में 309। उसके बाद मुंबई एआरओ में 209, नागपुर एआरओ में 210, पुणे एआरओ में 338। मतलब कि इतने एआरओ हैं जहां से इतने इतने बच्चे बस क्वालिफाई हुए। जितना मैं आप लोग को नाम बताया पूरा सर्च करके एकदम पूरा एक एक प्रॉपर जानकारी आपको दिया गया है कि मतलब कि इतने बच्चे आपको मिलेंगे कंपटीशन में। बस इतने बच्चे ही जितना कि सब एआरओ से हैं, ये एक एक एआरओ में इतने इतने बच्चे ही एग्जाम बस क्वालिफाई किए हैं, तो इतने लोग ही आपको मिलेंगे वहां पे। और इतने लोग में भी कंपटीशन ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि सब पढ़ने वाले अच्छे धावक मतलब कि एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाए, लेकिन बस पढ़ने वाले जिनके दिमाग बहुत ज्यादा चलता था पढ़ाई लिखाई में, बस वही लोग निकाल पाए हैं इसका। और उसके बाद आपको कंपटीशन कम मिलेगा, उस पर आप एकदम ध्यान में रखे रहें। और जितना मैंने बता दिया सब एआरओ का, और सब एआरओ में बस इतने बच्चे ही आएंगे। 2 राज्य को मिला के आपका 2 दिन चलेगा एनए का भर्ती। उसमें 100-100 का ही बैच बना के दौड़ाएंगे, आप बिल्कुल घबराए ना, एकदम टेंशन ना ले। मिट्टी का ग्राउंड रहेगा और 100-100 बच्चे दौड़ाएंगे। आप अगर ग्राउंड पे भी मेहनत किए हैं तो 100% आपका क्वालिफाई हो जाएगा। 5-10 5-15 5-20 जो भी आप टाइमिंग मारते हैं, तो आप एकदम ध्यान में रखें, बिल्कुल टेंशन ना ले, आप एकदम पकड़ा जाएंगे, एकदम अच्छे तरीके से आपका क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि आपने उतना मेहनत किया है। अच्छा ज्यादा कंपटीशन नहीं मिलेगा, बस उतना आप ध्यान में रखे। 2 राज्य को मिला के आपको दौड़ाया जाएगा। और दोस्तों जैसा कि इसमें आपको ऐसा मालूम है कि जैसे इसमें मार्क्स नहीं है, जैसे कि आप कोई भी ट्रेडमैन देख रहे हो, उसके बाद आप जीडी का भर्ती देख रहे हो, तो उसमें कैसा मार्क्स मिलता है, गुड मिलता है, एक्सीलेंट मिलता है। उसके बाद मतलब कि आपको पुलिस में मार्क्स मिलता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आपको इस हिसाब से नहीं करना है कि नहीं उसमें कुछ नहीं है तो मैं ये पुलअप्स नहीं मारूंगा या फिर और भी चीज नहीं करूंगा। तो उसमें आपको अपना बेस्ट देना है। वो 10 बोले हैं मारने के लिए तो आपको 10 मारना है। ये नहीं कि मुझे मार्क्स नहीं मिल रहा है तो मैं ये नहीं करूंगा और वो नहीं करूंगा, ये भी आपका वहां पे देखा जाएगा। भले मार्क्स नहीं मिलता है लेकिन आपका एक एक रिकॉर्ड वहां पे रखा जाएगा। आप पुलिस हमारे जो वहां पे पूरा फिजिकल का रहेगा वो सब करें आप। उसके बाद ग्राउंड क्लियर करेंगे। ग्राउंड में आप चाहे लास्ट बंदा पकड़ाए या पहला बंदा पकड़ाए, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्क्स इसमें सिर्फ आपके एग्जाम के ऊपर आपका क्वालिफिकेशन होगा। इसमें आपका फिजिकल से क्वालिफिकेशन नहीं होगा। बस फिजिकल इसलिए है कि आप उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बस उसके लिए। लेकिन आप एकदम वीक ना हो कि मुझे फिजिकल में नंबर नहीं मिलेगा तो मैं फिजिकल नहीं करूंगा, मैं पुलअप्स नहीं मारूंगा, और भी जो वहां पे मतलब कि कराया जाएगा वो चीज मैं नहीं करूंगा फिजिकल में। तो आप वो चीज ना करें, आप एकदम 100% अपना बेस्ट वहां पे दे। भले नंबर नहीं मिलेगा लेकिन आपका एक स्ट्रेंथ वहां पे बना रहेगा। तो जैसा कि आप लोग ने कमेंट्स किया था उस पर मैं वीडियो लेके आ गया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।